एक आदमी कितने बच्चे पैदा कर सकता है? 14। 14। एक आदमी एक भी नहीं, एक भी नहीं। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेम्स भांड। हमें अभी अभी लहराती खबर मिली है कि सरकार गमला चोरनियों का सम्मान करने जा रही है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय चोरपंथी गैंग से इनकी ऑफिशियल ट्रेनिंग करवाएगी। इसके लिए संविधान संशोधन करवाकर चोरी के लिए आरक्षण व्यवस्था भी लागू की जाएगी। सरकार उसमें भी महिलाओं को वरीयता देगी। फिर जातीय जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जातिगत आरक्षण भी मिलेगा। इस मामले पर और विस्तार से बताने के लिए आपके स्क्रीन पर चटकने वाले हैं फेक इट इंडिया के रिपोर्टर बकचोनहर भसूड़े चोरपुर वाले। पहले एक ब्रेकिंग न्यूज बता दूं कि चोरनियों के बकरे नाराज होकर जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हैं। बकरों का कहना है कि G20 का पौधा चबाने की प्रैक्टिस में मुंह से इतना झाग छोड़ा जितना निरमा से भी नहीं निकलता, लेकिन उनकी मालकिनों ने पौधा वहीं फेंक दिया और सिर्फ गमला ले आई। बकरों को मनाने के लिए सरकारी धिक्कारी उन्हीं पौधों का जूस लेकर आरजू मिन्नत कर रहे हैं। उम्मीद है देश को जल्द ही उन महान महिलाओं के सपूत बकरों के अनशन तोड़ने की खुशखबरी भी मिल ही जाएगी। ये तो गजब हो गया। अब बकरों की नाक भी इतनी लंबी हो गई। खैर छोड़ो, उन्हें सरकारी धिक्कारी संभाल लेंगे। अब बताओ वो ट्रेनिंग वाली क्या भसूड़ी है? देखिए, सरकार इन चोरनियों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए दिल्ली के लाल किले में एकेडमी खोल रही है। एकेडमी में लेक्चरर, प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए दुनिया भर के महाचोरों का बायोडेटा मंगवाया जा रहा है। उनकी नियुक्ति इसी आधार पर होगी कि वे अपने अपने देश में पड़े भारत की एंटीक चीजें चोरी करके लाएंगे। उस ब्रिटिश चोर के लिए एकेडमी के वीसी का पद भी रिजर्व कर दिया गया, जो कोहिनूर हीरा वापस लाएगा। ए भैया, एकदम स्टाइल में कीजिएगा, एकदम जैसे शाहरुख खान नहीं करता, हाँ वैसे ही, ठीक, एकदम धक्का धक लाग जाए। इस बीच गमला चोरनियों को वैज्ञानिक समुदाय से लेकर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड तक के फोन आ रहे हैं। हाँ, सरकार के बाद सबसे पहला फोन इसरो से आया। वैज्ञानिक बाबू ने बताया कि गमला चोरी की खबर से चांद पर चादर तान कर सोया रोवर प्रज्ञान भी अचानक उठकर बैठ गया। अब इन महिलाओं को इसरो में मानक वैज्ञानिक का पद दिया जाएगा। थोड़ी देर पहले सोनू सूद भैया बोले हैं कि वो तुरंत से चोरी के लिए जरूरी किट भेज रहे हैं। अभी टैलेंट हंट वाले भी पीछे पड़ गए हैं। हमने तो साफ साफ कह दिया कि देखिए, मेरी वाली तो देश सेवा के लिए तुरंत एकेडमी ज्वाइन करेगी। बाकी चोरनियों से बात कर लीजिए आप। देखिए भांजी, एकेडमी में दाखिले के लिए हम चोरी का टेस्ट लेंगे, लेकिन अंकों में आरक्षित वर्गों को छूट दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो जातीय जनगणना भी कराएंगे। खैर, ये बता दूं कि अपनी चोरनियों को ट्रेनिंग दिलाने के फायदे ही फायदे हैं। एक तो दुनिया भर से एंटीक चीजें हमें वापस मिल जाएंगी, यह सब महाचोर ही लेकर आएंगे, हमें तो कुछ करना नहीं होगा। दूसरा, सोचिए ट्रेनिंग के बाद हमारी चोरनियां किसी चोर से कम रह जाएंगे क्या? हम अपनी चोरनियों के टैलेंट से उन देशों से उनकी एंटीक सामान चुरवाएंगे जिन्होंने हमारे यहाँ सदियों तक चोरी की है। हम तो जैसा क्या तैसा में विश्वास रखते हैं जी। देखिए, हमें गमला चोरनी की पहली सौतन की तीसरी बहन है। हमारी दीदी की ससुराल वाली बड़ी दीदी ने बताया कि उनका सपना 2 देशों के परमाणु बम से परमाणु चुराने का है। उन्होंने राखी सावंत की कसम खाई है कि इतना काबिल होने के लिए एकेडमी के किचन वाले चूल्हे में अपना दिलो जान झोंक देंगी। कंट्रोल कंट्रोल उदय। बाप कसम जो हमारी खबर सुने बिना वीडियो बंद कर दे। बात यह है कि चोर एकेडमी की खबर सुनकर विजय माल्या, नीरज मोदी, राहुल चौकसी जैसों के दिल का कबूतर भी जोर जोर से फड़फड़ाने लगा है। वो बार बार अपना फोन चेक कर रहे हैं कि कहीं उन्हें भी सरकार का फोन तो नहीं आ रहा। उनकी ख्वाहिश है कि नई एकेडमी में स्थायी नहीं तो कम से कम विजिटिंग प्रोफेसर का पद तो मिलना ही चाहिए। आखिर उनका बायोडेटा इतना भी कमजोर नहीं है। तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा मेरे दुनिया के आगे आगे, अरे आगे तो बोल। नो 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 बोल ना भाई। ये